हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आई एम सैयद फयाज। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है जहां हम बात करें कैड डिज़ाइन, न्यू टेक्नोलॉजीज और इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स की सिंपल और इजी लैंग्वेज में। आज हम बात करेंगे एनर्जी के यूनिट कन्वर्जेंस की और एनर्जी एनर्जी के बेसिक कंसेप्ट्स की कि कैसे जूल, कैलोरी, वैट और ब्रिटिश थर्मल यूनिट और शॉर्ट फॉर्म में हम जिसे बीटीयू कहते हैं, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और कैसे हम इनको एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी के कंसेप्ट्स की कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी होती है दोस्तों एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। मीन्स किसी चीज़ को, किसी वर्क को करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे आप कोई बॉक्स को लिफ्ट कर रहे हैं या कार को ड्राइव कर रहे हैं या आपका फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं, या हम एनर्जी को यूज करते हैं इन सभी कामों में। या फिर आप जस्ट बैठे हुए हैं, तो आप किसी जगह पर बैठे भी हुए हैं तो आपकी बॉडी एनर्जी को यूज करती है, जो आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को चलाने के लिए, जैसे आपके हार्ट को बीट करने के लिए भी हम एनर्जी को यूज करते हैं। वैसे ही दोस्तों एनर्जी हर जगह है। जो खाना हम खाते हैं, जो पेट्रोल या फ्यूल हम यूज करते हैं, या जो लाइट हम देखते हैं, या जो मशीन हम यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मीन्स ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है एनर्जी के। देखिए दोस्तों, एक बेसिक लॉ है कि हम ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या हम सिर्फ उसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अभी देखिए दोस्तों, ये टेबल मैंने खुद कस्टमाइज किया है कि ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के यूनिट्स हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और उनके ये सब प्रैक्टिकल यूज़ है। जैसे कि जूल कहाँ यूज़ होता है, किलो जूल हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैलोरीज हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये पूरे टेबल को रीड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं एनर्जी की सबसे बेसिक यूनिट को, जो कि है जूल, और जिसे फाइंड आउट किया था फेमस साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। इन्होंने एक मैकेनिज्म बनाकर इस यूनिट को फाइंड आउट किया था, आप जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जूल क्या होता है। जूल होता है दोस्तों, जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज टू अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इट मीन्स जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और वो, या आप कह सकते हो उसे आप 1 न्यूटन फोर्स से धक्का देते हैं और वो आपसे 1 मीटर दूर चला जाता है, तो उसे हम कहेंगे 1 जूल। जैसे, और इसका आप अगर फॉर्मूला देखेंगे, 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और ये है इसकी यूनिट्स। जैसे न्यूटन को हम न्यूटन लिखते हैं और मीटर को मीटर, इसी को कंबाइन कर कर हम कहते हैं 1 जूल। दोस्तों, अगर आपको 1 न्यूटन क्या होता है नहीं पता है, तो मैंने पिछली वीडियो में फोर्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप आई बटन पर क्लिक कर कर पहले आप हमारी उस वीडियो को देखिए, फिर आप यहाँ पर आइए, तो आपको 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। तो अभी इमेजिन कीजिए, आप किसी बुक को पुश कर रहे हैं और वो ट्रैवल कर रहा है 1 मीटर। मीन्स 1 मीटर आपसे दूर चला जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो आप डिफरेंट एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे आप किसी 100 ग्राम एप्पल को लिफ्ट कर रहे हैं 1 मीटर, तो उसे भी हम अप्रोक्सीमेटली 1 जूल कह सकते हैं। या आप टाइपिंग कर रहे हैं, जब आप किसी बटन को दबा रहे हैं, तो उसे भी हम अप्रोक्सीमेटली 1 जूल कह सकते हैं। या एलईडी लाइट का आप एग्जांपल ले सकते हैं, या हमारी हार्ट बीट का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। अभी हमने दोस्तों जूल को समझा कि जूल क्या होता है। अभी वैसे ही मैं आपको कैलोरी समझाता हूँ कि कैलोरी को हम कहाँ यूज करते हैं। कैलोरी को हम कॉमनली यूज करते हैं हीट को मेजर करने के लिए, या फिर हम जो भी बॉडी एक्सरसाइज करते हैं वेट गेन या वेट लॉस करने के लिए, या हम जो डेली लाइफ में जो फूड खाते हैं, तो आप जो भी सपोज कीजिए आपने किसी मैगी का पैकेट लेकर आया, तो उसमें भी ये हमारी कैलोरी मेंशन होती है। तो चलिए देखते हैं ये कैलोरी क्या होती है। तो दोस्तों, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मीन्स सपोज कीजिए आपके पास 1 ग्राम वाटर है, तो और आपको उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करना है, तो उसे हम कहते हैं 1 कैलोरी। मीन्स आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज कीजिए ये 1 ग्राम ऑफ वाटर है और आपने इसको नीचे से हीट करना स्टार्ट किया,
और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ गया। मीन्स सपोज कीजिए इसका टेम्परेचर था 14 डिग्री सेल्सियस और ये अभी हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें इट मीन्स ये इसे हम कह सकते हैं 1 कैलोरी। अभी आप देखिए दोस्तों, जैसे किसी कार को या बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल रिक्वायर्ड होता है, तो वैसे ही हमारी बॉडी को रन करने के लिए कैलोरीज फूड रिक्वायर्ड होता है। जैसे पेट्रोल एक एनर्जी सोर्स है, वैसे ही फूड हमारे बॉडी के लिए एक एनर्जी सोर्स है। तो अभी देखिए कैलोरी यू सी ऑन फूड पैकेज, जो आप फूड पैकेज पे जो कैलोरी का सिंबल देखते हैं, तो वो दोस्तों होता है कैपिटल सी में। और हम बात कर रहे थे ये स्मॉल सी की। मीन्स जो आप पैकेट पर लिखा हुआ देखते हैं 100 ग्राम कैलोरीज, 200 ग्राम कैलोरीज, तो वो होता है एक्चुअली में किलो कैलोरीज, जिसे वो कैपिटल से मेंशन करते हैं। इट मीन्स 1 किलो कैलोरी इक्वल टू होता है 1000 स्मॉल कैलोरीज। मीन्स मैंने जो डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की है वो एक्सप्लेन की है स्मॉल कैलोरीज की। और जो हम डेली लाइफ में कैलोरीज वर्ड का यूज करते हैं वो हम करते हैं किलो कैलोरीज का। सो जब भी आप देखते हैं 100 कैलोरीज, तो उसका एक्चुअल मीन होता है 1 लाख स्मॉल कैलोरीज और 100 किलो कैलोरीज। तो जब आप इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इतनी वैल्यूज मिलेंगी। अभी आप देखिए वैसे ही बीटीयू होता है, तो 1 BTU क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर बाय 1 फ़ारेनहाइट। इट मीन्स अगर आपको दोस्तों पाउंड क्या होता नहीं पता है, केजी क्या होता नहीं पता है, तो मैंने इस पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाई है। आप जाकर आई बटन पर क्लिक कर कर हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने टेम्परेचर पर भी बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आप जब आप वो देख कर आओगे तो आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब आपके पास 1 पाउंड ऑफ वाटर है, मीन्स आप इसे अप्रोक्सीमेट 0.5 kg या आधा किलो भी आप कह सकते हैं। उस वाटर को जब आप उसका टेम्परेचर रेज करते हो 1 फ़ारेनहाइट से, तो आप उसे कहते हो 1 BTU। तो 1 BTU अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है 1055 जूल्स। और ये मोस्टली यूज होता है यूएस में हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के। चलिए दोस्तों, अब हम एनर्जी के और एक यूनिट को देखते हैं जो कि है वैट। तो वैट को अ, हमने ऑनर किया है फेमस साइंटिस्ट जेम्स वैट के नाम से, कि इन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया था स्टीम इंजन के डेवलपमेंट में और मैकेनिकल पावर में। इसीलिए 1960 में इनको इस यूनिट को ऑनर किया गया जेम्स वैट के नाम से। अभी देखिए वैट होती है ऐसा यूनिट ऑफ पावर विच इज द रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड और ट्रांसफर्ड। मींस दोस्तों 1 वैट इक्वल टू होता है 1 जूल में, लेकिन कितने टाइम में हम इस 1 जूल को ट्रांसफर कर रहे हैं। मीन्स अभी देखिए 1 वैट इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकंड। जब हम 1 जूल को 1 सेकंड में ट्रांसफर करेंगे तो हम उसको कहते हैं 1 वैट। और इसी को आप सेकंड को आवर में कन्वर्ट कर सकते हो, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों ये सीखना है कैसे हम सेकंड को मिनट में और मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैंने इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो अभी देखिए जो हम डेली लाइफ में हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है या लाइट आती है, तो उसको हम यूनिट में मेजर करते हैं। तो 1 यूनिट इक्वल टू होता है 100 वैट पर आवर, या आप कहते हैं 1 किलो वैट पर आवर। किलो मीन्स होता है 1000 वैट पर आवर जिसे हम कहते हैं। तो मैंने किलो पर भी बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। जब हम करते हैं हमारे घर में 1 किलो वैट पर आवर या 1000 वैट पर आवर, तो उसी को जब आप कन्वर्ट करोगे जूल में तो वो होगा 1000 जूल पर आवर। तो उसी को हम कहेंगे 1 यूनिट। और जैसे हम और एक वर्ड यूज करते हैं, जैसे हम जब भी हम कोई कार खरीदने जाते हैं, तो वहां पर आपने देखा इंजन पर लिखा होता है एचपी, यानी हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वैट। तो वैट एक एनर्जी की यूनिट है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों टाइम मैटर करता है कि कितने टाइम में हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी देखिए ये वैट डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है। जैसे मैकेनिकल फील्ड में फोर्स एंड वेलोसिटी के पावर पावर कैसे यूज होगा? फोर्स इनटू वेलोसिटी, न्यूटन मीटर पर सेकंड। वैसे इलेक्ट्रिसिटी में वैट डिफरेंट यूज होगा। जैसे वैट पावर इक्वल टू होगा वोल्टेज इनटू करंट। तो वैसे ही एनर्जी
और टाइम में ये यूज होगा एनर्जी पर यूनिट टाइम, जिसे हम वर्क भी कहते हैं। वैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज है दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी पर, वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है मास, ग्रेविटी और हाइट पर। तो वैसे ही इनको भी हम जूल में ही मेजर करते हैं, लेकिन कितने टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसको हम वैट कहते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट था जो आपको समझना बहुत ही जरूरी था। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे एनर्जी के यूनिट कन्वर्जन्स को, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया वैट डिफरेंट होता है जिसमें टाइम मैटर करता है, और जूल, किलो जूल, कैलोरीज, किलो कैलोरीज और बीटीयू ये सेम सेम यूनिट्स हैं। तो इसलिए मैंने इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट टेबल बनाए हैं। देखिए मैंने यहाँ पर वर्टिकल कॉलम में एनर्जी के यूनिट को अरेंज किया है, वैसे ही हॉरिजॉन्टल कॉलम में भी मैंने उसी एनर्जी की यूनिट को अरेंज किया। तो अभी मैंने आपके लिए ये सिंपल टेबल कस्टमाइज किया है ताकि आप एनर्जी के यूनिट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली से समझ सकें। अभी देखिए आप सोच रहे होंगे दोस्तों, इतना सारा टेबल हम कैसे याद रख सकते हैं। तो मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक। आपको ये पूरा टेबल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एनर्जी जिस भी यूनिट में समझ में आती है, जैसे सपोज कीजिए मुझे एनर्जी समझ में आती है जूल के फॉर्म में, तो मैं इस कॉलम को याद करूँगा। या फिर मुझे पावर समझ में आती है वैट के फॉर्म में, तो मैं इस कॉलम को याद करूँगा। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 1 जूल इक्वल टू होता है 1 जूल, जैसे, और 1 किलो जूल इक्वल टू होता है 1000 जूल, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.184 कैलोरीज, और 1 किलो कैलोरी इक्वल टू होता है 4184 कैलोरीज। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर टेबल में यूनिट्स को अरेंज किया है। अब आप कोई भी एक कॉलम याद कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे हम यूनिट को कर। चलिए दोस्तों, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे इस टेबल का यूज करके यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आप सपोज कीजिए मुझे वह एनर्जी की यूनिट जूल में समझ में आती है, तो मैंने इस कॉलम को याद कर लिया, और पावर की यूनिट वैट में समझ में आती है, तो मैंने इस कॉलम को याद कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ हम इस कॉलम को यूज करके कैसे एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी एक एग्जाम्पल लीजिए, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, कन्वर्ट 39 BTU टू किलो जूल। अभी एक एग्जांपल लीजिए, ब्रिटिश थर्मल यूनिट को मुझे किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे कैसे करूंगा अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए गिवन डाटा है 39 BTU। अभी देखिए टेबल में देखिए जो किलो जूल की वैल्यू है वो है 1000, और BTU की वैल्यू है वो है 1055.06। तो मैं जैसे मैंने इक्वेशन बनाई है आप भी वैसे इक्वेशन बनाइए। देखिए मैंने इक्वेशन बनाई है 1055.06 BTU इक्वल टू 1000 किलो जूल, और ये वैल्यू मैंने कहाँ से ली है, इस टेबल में से ली है। जैसे आप देख सकते हैं किलो जूल इक्वल टू है 1000, और BTU इक्वल टू है 1055.06। तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख दीजिए, और ये मेथड हर यूनिट पर काम करेंगे। आप कोई भी कॉम्बिनेशन का आपके पास एग्जाम्पल रहा या प्रॉब्लम रहा, तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाकर इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अभी देखिए गिवन वैल्यू है 39 BTU, आपको बस कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अभी देखिए मैंने यहाँ पर 39 BTU को इस BTU की जगह पुट कर दिया है, तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरह दिखेंगे, जैसे 1055.06 इंटू 39 इक्वल टू 1000 किलो जूल। मैंने कुछ नहीं है दोस्तों, जो हमें वैल्यू दी गई थी वो इस BTU की जगह रख दिया। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह है। जब आप 1000 को, हमें किलो जूल फाइंड आउट करना है, तो आपको 1000 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजना होगा, तो वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी नीचे। तो जब वो नीचे जाएगा आपको इक्वेशन कुछ इस तरह दिखेगी, और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास किलो जूल की वैल्यू आ जाएंगी, जो है 41.147। दोस्तों अगर आपको इस ट्रिक को क्रॉस वेरीफाई करना है, तो अभी आप गूगल कर इस ट्रिक को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आप सर्च कीजिए BTU टू किलो जूल, और वहां पर BTU की जगह 39 लिखिए, और देखिए वहां पर कितनी वैल्यू आती है। तो इट मीन्स दोस्तों 39 BTU इक्वल टू होता है 41.147 किलो जूल। तो देखा दोस्तों हमने कैसे विथिन, अब जब आप इस ट्रिक को बार बार प्रैक्टिस करोगे इस टेबल को याद करने के बाद, तो आप विथ इन अ मिनट बाय वन फॉर्मूला यूनिट को कन्वर्ट कर पाओगे। अभी देखिए दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ एक होमवर्क। अभी हमने देखा ऊपर वाले टेबल को, और नीचे वाला टेबल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ।
सेम ट्रिक आपको यूज करना है दोस्तों, सेम इक्वेशन आपको बनाना है टेबल में से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके। अभी दोस्तों आपके पास मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, कन्वर्ट 56 हॉर्स पावर टू वैट। मीन्स 56 हॉर्स पावर को जब आप वैट में कन्वर्ट करोगे तो वो कितना आएगा। अभी देखिए दोस्तों, हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वैट। तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए कि 56 हॉर्स पावर में कितना वैट आएगा। तो ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क रहेगा। अभी दोस्तों देखिए, मैंने पिछली वीडियो में नंबर के यूनिट कन्वर्जन को एक्सप्लेन किया है, ये लेंथ के यूनिट कन्वर्जन को एक्सप्लेन किया है। वैसे ही एंगल एंड टाइम, मास और वेट, फोर्स, प्रेशर, टेम्परेचर, और आज हमने कंप्लीट किया है दोस्तों एनर्जी के यूनिट कन्वर्जन को। और हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स कन्वर्जन्स की। अगर आपने दोस्तों ये वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर इन वीडियो को देख लीजिए। मैंने इन सभी वीडियो में कैसे हम एक ही इक्वेशन का यूज करके यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैंने सिखाया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें द कैड इंजीनियर चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपके सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियोस आएंगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।